इतिहास हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है। इतिहास को जितना अधिक पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसकी परत दर परत खुलती ही जाती है। इतिहास की कई ऐतिहासिक घटनाओं का विश्व में काफी लंबा इतिहास रहा है, जिसने लोगों के दिमाग पर कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ी है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में मैं आपको इतिहास की बेहद ही दिलचस्प घटनाओं के बारे में बताने वाला हूं। नंबर 1, महान सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी रत्न। आपने शायद ही कभी सुना हो, लेकिन सम्राट अशोक से जुड़े हुए कुछ रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता है। इतिहास के जानकारों का मानना है कि जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो उसमें 1 लाख लोगों की जानें गई थी। कलिंग युद्ध में हुई हिंसा से परेशान होकर सम्राट अशोक ने संन्यास ले लिया था और इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सम्राट अशोक ने शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए 9 रत्नों को स्थापित किया था, जिनके बारे में रहस्य आज भी बरकरार हैं। अब सवाल यह उठता है कि सम्राट अशोक के साथ वे कौन 9 लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें से प्रत्येक के पास अपने अपने ज्ञान की विशेषता थी, अर्थात उनमें से प्रत्येक विशेष ज्ञान से युक्त था और अंत में सम्राट अशोक ने उनके ज्ञान को दुनिया से छुपाकर कहां पर रखा। कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के ये 9 लोग ऐसे थे जो उनको निर्देश देते थे, जिनके निर्देश और सहयोग के बल पर ही अशोक ने महान कार्यों को अंजाम दिया। ये 9 लोग कौन थे, इसका रहस्य आज भी बरकरार है। क्या वे मनुष्य थे या फिर वे कोई देवता थे? नंबर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सबसे बड़ी गलती। 18 दिसंबर 1940 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमले का आदेश दिया। शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यह हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी। जब हिटलर ने फ्रांस को जीत लिया था, तब हिटलर की भूख और बढ़ गई। वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। उसने सोवियत संघ पर हमले की योजना बनाई, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी सेना में अब पहले जैसी ताकत नहीं है। वो अब थक चुकी है। सैनिक अब आराम करना चाहते हैं। हिटलर की सेना रूस के ठंडे वातावरण के हिसाब से तैयार नहीं थी। इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए हिटलर ने 22 जून 1941 को अपनी सेना को युद्ध की भट्टी में भेज दिया। ऑपरेशन का नाम था बारबरोसा। उस समय वहां बहुत ठंड थी और जर्मनी की पुलिस ने रूस में सैनिकों को पर्याप्त ऊनी टोपी, ओवरकोट जैसी वस्तुओं को नहीं पहुंचाया था। जर्मन की सेना ने 3 गुटों में बंटकर हमला किया। जर्मनी को शुरुआती बढ़त मिली, लेकिन सेना के पास युद्ध के दौरान ठंड की वजह से खाना भी पर्याप्त समय तक नहीं पहुंच पाया था और सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का कोई अनुभव नहीं था और धीरे धीरे परिणाम पलटने लगा था। ये जानते हुए कि ठंड काफी है, हिटलर ने युद्ध को रोकना उचित नहीं समझा। सैनिक काल के गाल में समाते गए। सैनिकों के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही खाना। परिणाम स्वरूप हजारों सैनिकों ने अपने अंग खो दिए थे। उनकी नाक, उंगलियां और अन्य अंग ठंड से फट गए थे। कई सैनिकों ने अपने बालों और पलकों को खो दिया था। आंखों से पलकें जम गई थी। इतना ही नहीं, सैनिक इतने दिनों तक भूख से लड़ते रहे और अंत में हार कर उन्होंने अपने ही घोड़ों को खाना शुरू कर दिया था। इस युद्ध को हिटलर की सबसे बड़ी गलती माना गया है। नंबर 3, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमयी मौत। जिसने हिंदुस्तान की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और फिर अचानक ही गुमनामी के अंधेरे में खो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक रहस्य का विषय है। आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि ताइपेई से टोक्यो जाने वाले विमान में उनके साथ क्या हुआ था। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से जा रहे थे और इसी हवाई सफर के बाद वो लापता हो गए। हालांकि जापान की एक संस्था ने
उसी साल 23 अगस्त को ये खबर जारी की कि नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन इसके कुछ दिन बाद खुद जापान सरकार ने इस बात की पुष्टि की थी कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा नहीं हुआ था। इसलिए आज भी नेताजी की मौत का रहस्य खुल नहीं पाया है। आज भी ये आज़ाद भारत का सबसे अनसुलझा प्रश्न है। कहा जाता है कि वो गायब होने के बाद भारत आए थे, लेकिन इस बात के सबूत किसी के पास भी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में रहने वाले साधु गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। वहीं एक दावा ये भी किया जाता है कि 1964 में नेताजी देहरादून में संत के वेश में दिखे और खबर फैलने के बाद वहां से गायब हो गए। देहरादून में ही उनकी मौत भी हुई, लेकिन इस दावे का भी ठोस प्रमाण नहीं मिल सका। वहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में 100 साल से ज़्यादा उम्र तक जीवित रहे आज़ाद हिंद फौज के सेनानी निजामुद्दीन कहते हैं कि नेताजी की मौत की खबर फैलने के 3-4 महीने बाद वो खुद नेताजी को लेकर थाईलैंड के बॉर्डर पर पहुंचे थे और उन्हें कार से छोड़ा था। नेताजी ने अपना पूरा जीवन रहस्यमय तरीके से ही जिया, पर उनकी मौत भी इतनी रहस्यमय तरीके से होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। नंबर 4, मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान मूर्ख राजा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान हुआ है जिसने योजनाएं तो कई बनाई, पर उसकी योजनाएं असफल रही। उसकी योजनाओं से चिढ़कर ही उसे मूर्ख कहा जाता है। वहीं कुछ का मानना है कि उसकी योजनाएं बहुत अच्छी थी और इसलिए तुगलक विद्वान था। इस सुल्तान को बुद्धिमान इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला वह ऐसा सुल्तान था जो बहुत पढ़ा लिखा था। वह कई भाषाओं का जानकार था। उसे गणित, दर्शन, साहित्य और चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान था। उसकी लिखावट भी बहुत सुंदर थी। सुल्तान में अक्सर ये गुण देखने को नहीं मिलते हैं, पर तुगलक इन बातों में उस्ताद था। और सुल्तान को मूर्ख इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रशासनिक सुधार करने के लिए वो अधिकतर योजनाएं और फैसले सही से नहीं ले पाते थे। उनमें से एक योजना थी कि राजधानी को दिल्ली से बदलकर देवगिरी नाम की जगह पर ले जाकर बसाया जाए। अब दिल्ली की जनता को आदेश दिया गया कि वह दौलताबाद जाए। लोग रास्ते की तकलीफें उठाकर दौलताबाद के लिए निकले। यात्रा में बहुत से लोग बीमार पड़ गए और मारे भी गए। पर जब लोग दौलताबाद पहुंचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना मन बदल दिया और नई राजधानी छोड़ने और अपनी पुरानी राजधानी दिल्ली जाने का फैसला किया। थके हारे लोग फिर दिल्ली लौटने लगे, पर उनमें से कईयों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस योजना से जनता में सुल्तान की छवि खराब हुई। वहीं दूसरी योजना में 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया भर में चांदी की कमी होने के कारण उन्होंने चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर तांबा का सिक्का पेश किया, जो आर्थिक अराजकता का कारण बना। वहीं एक और योजना में सुल्तान ने दोआब नाम के एक इलाके में कर में वृद्धि इसलिए की क्योंकि राजकोष में धन की जरूरत थी। वह जानता था कि दोआब क्षेत्र के किसानों की स्थिति अच्छी है, पर जब कर में वृद्धि की उसी साल इलाके में अकाल पड़ गया और कर वसूली में सख्ती से जनता की हालत खराब हो गई। लेकिन जब तुगलक को मालूम हुआ तो उसने कर में वृद्धि रोक दी और जनता को राहत भेजी, पर तब तक जनता को बहुत कोड़े पड़ चुके थे। इतिहासकार इन योजनाओं के कारण ही उसे सिरफिरा कहते हैं। तुगलक ने योजनाएं तो बहुत अच्छी बनाई, बस समय तुगलक के साथ नहीं था। नंबर 5, मीर ओस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर ओस्मान अली खान अपने गहनों व खजाने के संग्रह के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि अपने समय में वह दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। सन 1937 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर शख्स का सम्मान दिया था। बताया जाता है कि उनके द्वारा संग्रहित किए गए गहनों और खजानों को उनकी मौत के बाद भी कोई ढूंढ नहीं पाया था।
कहते हैं कि उनके पास अकेले 100 मिलियन पाउंड के सोने के गहने थे। अन्य धातुओं के गहनों की कीमत 400 मिलियन पाउंड थी। मौजूदा वक्त में यह रकम अरबों पाउंड के बराबर कीमत की थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया वह कंजूस होते गए। रिपोर्ट कहती है कि समय के साथ हुए इस बदलाव से लोगों को कई बार हैरानी होती है। वह खुद के बुने मोजे पहनने लगे और फटे कुर्तों को सिलाकर पहनने लगे, जबकि उनकी अलमारियां बेशकीमती कपड़ों से भरी रहती थी। यही नहीं, वह महीनों तक इन कपड़ों को बदलते भी नहीं थे। बुढ़ापे में वह एक साधारण बरामदे में सोते थे जिसमें बकरी भी बंधी होती थी। अब भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सारा खजाना आज भी हैदराबाद के कोठी पैलेस में छुपा है जहां निजाम रहते थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।